Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Hello students, in this video we will continue the second part of chapter first, a trump of surgery. So let's start. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down, give him more exercise, he is going to be really ill. तो मिस्टर हैरियट जो हैं वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होता हूँ, थोड़ा सा सीवियर होता हूँ, कठोर होता हूँ मिसेस पैम्फ्रे के प्रति, और उनको बोलता हूँ कि अगर तुमने फूड जो है कट नहीं किया, अगर फूड को कम नहीं किया देना और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो सच में जो क्या है ट्रकी बीमार पड़ जाएगा. एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा. वो मिसेस पैम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं कि आपको थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा और उसको डाइट बहुत ज़्यादा, डाइट क्या होनी चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. ओके. मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर you are too right, you are right, but it is so difficult, so very difficult. और मिसेस पैम्फ्रे यहाँ पे क्या बोलती हैं कि अपने हैंड्स को पहले तो रंग करती हैं, हाथ मसलते हुए बोलती हैं कि मिस्टर हैरियट मैं श्योर हूँ कि मैं ऐसा करूँगी और तुम सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. आगे. शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road and if determined to put the new regime into the practice immediately. और ऐसा लग रहा था कि वो अपना हेड डाउन करते हुए रोड पे आगे जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक नए वर्ल्ड, एक पूरा जो कोर्स जो है उन्होंने प्रोवाइड कराया एक्सरसाइज का और डाइट का, वो उसको पूरा फुलफिल. एंड growing concern, Tricky was tottering along his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather, a raincoat for a wet day he struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और जब मैं ये सब देख रहा था उसका प्रोग्रेस सारी, ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग. तो ट्रिकी क्या था, बहुत लुढ़कते पड़कते मतलब मटक के चलना, इस तरह से सड़क के किनारे जा रहा था. और क्या था, उसने क्या पहना हुआ था, लिटिल ट्विन कोट पहना हुआ था. ही हैड अ होल वार्डरोब, और उसके बाद पूरी वार्डरोब भरी हुई थी इस टाइप के कोट्स जो थे ट्रिकी के. फॉर कोल्ड वेदर के लिए थे. एंड रेन कोट फॉर वेट डेज, और बरसात के दिनों में रेन कोट्स थे. ही स्ट्रगल्ड ऑन drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और ये मिसेस पैम्फ्रे से क्या है, उन्होंने बहुत पहले नहीं सुना था, यानी कि मिसेस पैम्फ्रे के कॉन्वर्सेशन से ही उनको पता चला था कि ट्रिकी के पास बहुत सारा क्या है, कोट्स का पूरा स्टॉक लगा हुआ उनकी वार्डरोब में. ओके. आगे. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. और जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, क्योंकि हैरियट ने तो पहले ही बता दिया था कि बीमार पड़ जाएगा अगर अपने इसका फूड कट डाउन नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं कराई, तो जो एक्सपेक्टेड कॉल थी वो कुछ ही दिनों में हैरियट के पास आ जाती है. और मिसेस पैम्फ्रे क्या थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. वो उन्होंने क्या बताया कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज़ड इवन हिज फेवरेट डिशेज़, उसने उसकी जो फेवरेट डिशेज़ थी उसको भी खाना मना कर दिया. एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिट, और बहुत सारी उल्टियाँ कर रहा है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक. और वो ना तो टहलने जा रहा है बल्कि हाँफता रहता है सारे दिन और पड़ा रहता है. डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहता है. आई
was to get Tricky out of the house for the period. अब क्या है, आई मतलब नरेटर ने पहले से ही प्लान बना हुआ था कि उसको ट्रिकी को उनके घर से कैसे लेके आना है कुछ टाइम के लिए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तो उसने क्या सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज करके रखना है कुछ एक फोर्टनाइट के लिए, जिससे कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ. ठीक. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her for every day. और पुअर लेडी कहती, यानी कि मिसेस पैम्फ्री कहती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो सोचती कि अरे भाई अगर मैंने इसको डेली नहीं देखा अपने डॉग को तो वो क्या है, वो तो मर जाएंगे हैं. ही वुड पाइन एंड डाई, मतलब वो मर जाएगा अगर उसको डॉग को वो डेली नहीं देखती हैं और उसकी देखभाल नहीं करती हैं. तो आगे, बट आई टुक हिम फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और मैंने क्या, यानी कि नरेटर कहता है कि मैंने वही लाइन अपनी दोहराई कि अगर ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और अगर उसको आप बचाना चाहती हो, ठीक है, तो फिर क्या है, आई थॉट इट्स द बेस्ट विदाउट डिले. तो हम आपको डॉग को मेरे साथ भेजना ही पड़ेगा और ये एक अच्छा तरीका था. आगे, followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying little dog wrapped in a blanket. अब क्या है, ट्रिकी को मिस्टर हैरियट जो है वो रैप करके एक ब्लैंकेट में लपेट के ले जा रहे थे अपनी कार में. The entire staff was roused, made rushed in and out, bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowls, lunch bowls, supper bowls. Realizing that my car wouldn't never hold so stuff, I started to drive away. अब क्या है, पूरा स्टाफ जो था मिसेस पैम्फ्री का वो परेशान हो जाता है और सभी लोग एकदम दौड़ पड़ते हैं किसकी तरफ, मिस्टर हैरियट की कार की तरफ. और क्या क्या लेके, कुशंस लेके कुछ, है ना, उसका बेड, डे का बेड अलग था, नाइट का बेड अलग था, उसकी फेवरेट कुशंस लेके दौड़ पड़ जाते हैं. कुछ उनके टॉयज़ थे, रबर रिंग्स थे, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सपर बाउल अलग अलग थे सारे. इन सब चीज़ों को लेके वो कार की तरफ दौड़ते हैं. अब मिस्टर हैरियट को ये पता चल गया कि हाँ ये सारा स्टफ़ जो है, सामान जो है मेरी कार में लादा जाएगा और ये ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सारा सामान मेरी कार में आ जाए. तो क्या वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आगे कार चलाना स्टार्ट कर देते हैं. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पैम्फ्रे विद अ डेस्परिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो. और क्या होती है, मिसेस पैम्फ्रे क्या एकदम जैसे ही कार चलती है तो मिसेस पैम्फ्रे क्या है, बहुत ज़्यादा एक रोते हुए एक आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स होती है, यानी कोट्स का पूरा पैक था, पूरा हाथ भर के वो कोट्स लेके आई थी, छोटे छोटे कोट्स उसके लिए. वो विंडो से एवरीबॉडी वॉज इन टीयर. अब जब कार जो थी वो एक मोड़ से मुड़ रही थी तो हैरियट ने, नेटर कहता है कि मैंने पीछे मुड़ के मिरर से देखा पीछे, तो हर एक कोई टीयर्स में था, यानी कि हर एक की आंखों में आंसू थे. आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted his head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और जो हम कार पे थे, मैंने कि जब हम सड़क पे थे, कार चला रहे थे, नेटर कहते हैं, तो मैंने इसकी पैथेटिक कंडीशंस को देखा. उस ट्रिकी की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी और वो हाँफ रहा था मेरी सीट पे बैठे हुए, पास वाली सीट पे बैठे बैठे.
और जब मैंने उसके सर पे पैटेट किया, उसको थपथपाया उसके सर को, तो ट्रिकी ने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स की, कोशिश की और फिर पूंछ को हिलाने की कोशिश की। और वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि पुअर लैड, मुझे पता है तुम्हें किक नहीं मिल रही है, और क्या है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे पता है तुम्हें कैसे ट्रीट करना है, तुम्हारा इलाज क्या है। आगे, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, ट्रिकी लुक्ड डाउन at the noisy pack and dull eyes when he put and lay motion on the carpet. The other dogs, after sniffing round him a few seconds, decided he was an uninteresting object, ignored him. अब उन्होंने उसको बिल्कुल भी घेर लिया, ट्रिकी को। अब ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, अब ट्रिकी क्या है, बहुत ही डल आइज थी उसकी, वो नीचे देखे पड़ा था और मोशनलेस था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, अपने कारपेट पे बैठा हुआ था। तो अदर डॉग्स ने जब उसको सूंघा पहले तो, और कुछ सेकंड तक उसको देखते रहे, उसके बाद मुझे लगा कि ये तो बड़ा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आगे, आई मेड अ बेड फॉर हिम, और नेटर कहते कि मैंने उसके लिए बेड बनाया, इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुछ डॉग्स सो रहे थे उसके पास में ही मैंने एक लूज बॉक्स लिया, उसमें उसका मैंने बेड तैयार कर दिया। एंड फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी, गिविंग हिम नो फूड, और उसको कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस क्या दिया, पानी दिया 2 दिन तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और सेकेंड डे के एंड में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और जब दूसरे दिन जब ख़त्म होने वाला था तब उसने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। एंड सो द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुछ दूसरे डॉग्स को देखा या सुना तब उसने भी क्या है, थोड़ा सा विम्पर करना स्टार्ट कर दिया था। आगे, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड्स एंड हिज फ्रेंड्स, जब मैंने डोर ओपन किया तो ट्रिकी क्या था, ट्रॉट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, एनगल्फ मीन्स उसके साथ में दौड़ पड़ता है, जो क्या है, ग्रे हाउंड है उसके साथ में, और उसके कुछ दोस्त थे। आफ्टर रोलिंग हिम एवर एंड थ्रू इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, डॉग्स क्या थे, गार्डन से में दौड़ पड़ जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रूलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अब क्या ट्रिकी भी हल्के हल्के आगे बढ़ता है, दौड़ता है। बाकी डॉग तो भाग गए गार्डन में, वो भी दौड़ता है, हल्के हल्के चलने की कोशिश करता है, जैसे भी चल पाता है वो, बहुत ज़्यादा हैवी था वो सरप्लस फैट के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, अब कहता लेटर दैट डेज आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस टाइम पे मैं प्रेजेंट था जब फूड डॉग्स को खिलाया जा रहा होता है, और ट्रिस्टन वहाँ का कोई दूसरा उनका पार्टनर है मिस्टर हैरियट का, वो क्या है, फूड खिलाता है डॉग्स को। तो नेटर कहते हैं कि आई वॉच द वाइल्ड ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, वो खाना लौट रहा था बाउल्स में डॉग्स के। एंड देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो डॉग्स जो थे बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़ के आ रहे थे, हेडलॉन्ग मतलब सामने बिल्कुल ठीक। एंड एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, वो कहते हैं अगर वो लेट हो जाते हैं, तो सारे डॉग्स को पता है अगर वो लेट हो गए तो क्या है, बाकी के डॉग्स के साथ में उनको क्या करना पड़ेगा,